झारखंड के 9,07,000 किसानों का लोन माफ होगा। सदन में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इसकी घोषणा की। बजट सत्र के 7वें दिन बीजेपी ने बिजली बिल को लेकर सरकार को सड़क से सदन तक घेरा। बजट सत्र का 7वां दिन भी हंगामेदार रहा। बिजली बिल पर सरकार के वादे को लेकर बीजेपी ने सड़क से सदन तक सरकार को घेरा। बीजेपी विधायकों की ओर से बिजली बिल को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन स्पीकर ने उसे नामंजूर कर दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक वेल में आ गए। बीजेपी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। सरकार ने एक तो वादा किया था कि गरीबों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, वो वादा हवा हवाई हो गया। उस वादे में कोई दम नहीं, सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा। ऊपर से सरकार गरीबों के ऊपर FIR करा रही है। उनको हर महीने बिजली बिल देने चाहिए। अब हर महीने बिजली बिल देने के बजाय वो 6 महीने नहीं दे रही, साल भर नहीं दे रही, 1.5 साल 2-2 साल नहीं दे रही है। जो बिल रुपए में आना चाहिए वो हजारों में आ रहे हैं, जो हजारों में आने चाहिए वो लाखों में आ रहे हैं। आम जनता परेशान है। सरकार एक निर्णय ले रही है बहुत जल्द। इसको रोकथाम तो बहुत जल्द हो जाएगा, जिसके ऊपर FIR हो रहा है, और एक वन टाइम जो है इस पर बैठा कर और आकलन करके जितना इंटरेस्ट है उसको माफ किया जाए, और जो उसका मूल ये है भुगतान करना है उसको इंस्टॉलमेंट किया जाए। इस सब बातचीत चल रही है। सदन में बीजेपी ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बंद करने पर सवाल उठाए। वहीं कृषि बजट पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के 9,07,000 किसानों का लोन माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 62,000 किसानों के ऋण माफ किए जा चुके हैं। बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों के इजराइल दौरे का क्या नतीजा निकला, विपक्ष को ये भी बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौशाला को अनुदान के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, 9,07,000 किसानों का कर्ज माफी देने का काम वर्तमान गठबंधन की सरकार करेगी। यह बात ताल ठोक के मैं कहता हूँ। 7,84,000 किसानों का पूर्ण कर्जा माफी करेंगे अध्यक्ष महोदय। 1,23,000 किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ होगा अध्यक्ष महोदय। सदन में पत्थलगड़ी को लेकर मुकदमे वापस लेने, डायन बिसाही और विस्थापन के साथ पुनर्वास का भी मुद्दा उठा। मधु तिर्की ने HEC के विस्थापितों को अब तक जमीन का पट्टा नहीं मिलने का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, विस्थापन की समस्या का निदान हो, इसके लिए कौन सा बेहतर उपाय हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय? चाहे वो आयोग की बात हो, चाहे वो और कोई माध्यम हो अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर अध्यक्ष महोदय सरकार बहुत जल्द निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के भरोसे राज्य को छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने विधायकों से लिखित रूप में सुझाव देने का आग्रह किया। पारदर्शिता के साथ काम करना चाहती है और पदाधिकारियों के भरोसे सभी चीजें नहीं छोड़ी जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर JMM विधायक सीता सोरेन विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी। उन्होंने करीब 37 मिनट तक सदन का संचालन किया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश के साथ निरंजन की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विधायक अंबा प्रसाद महिला शक्ति की प्रतीक बनी दिखी। घोड़े पर सवार होकर जब वो रांची की सड़कों पर निकली तो हर तरफ हर किसी की निगाहें उन पर टिक गईं। पीछे समर्थकों का काफिला और आगे घोड़े पर सवार कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद निकल पड़ी है उस नारी शक्ति को जगाने जिसे हमेशा से कुचला जाता रहा, आगे बढ़ने से रोका जाता रहा है। उसी महिला शक्ति को उसकी असली शक्ति का एहसास दिलाने के लिए रांची की सड़कों पर घुड़सवारी कर रही विधायक अंबा प्रसाद का संदेश साफ है कि महिलाएं अपने सपनों के लिए संघर्ष करती रहे और उसे हर हाल में पूरा करके ही दम ले। मुझे लगता है कि हर महिला के लाइफ में ऐसी एक समय आई होगी जहाँ पे वो अपने सपनों को मारकर और किसी ना किसी के लिए सैक्रिफाइस की है, चाहे वो अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए या अपने भाई के लिए, पिता के लिए। लेकिन मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर कोई सपना है उसको आप दफन ना करें, वो सपने को आप जिए। दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई लिखाई से समय मिलते ही अंबा प्रसाद अक्सर घुड़सवारी करने पोलो ग्राउंड पहुंच जाया करती थी। वहीं उनकी मुलाकात अर्जुन पुरस्कार विजेता कर्नल रवि राठौर से हुई।
जिनसे वो अक्सर घुड़सवारी के गुण सीखा करती थी। जब कर्नल रवि राठौड़ ने उन्हें महिला दिवस पर मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा गिफ्ट किया तो एक बार फिर वो खुद को घुड़सवारी करने से रोक नहीं सकी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर घोड़ा भेंट किए हैं और मैं दिल्ली में जब पढ़ाई करती थी तो मेरा ये हॉबी था और मैं परस्यू करती थी। यहाँ पर झारखंड में 10 महिलाएं और भी होंगी जो एमएलए हैं, पर आप हैं जिनको घोड़ों से लगाव है और राइडिंग करते थे पहले, उनसे मैं पहले जानकार। घोड़े पर सवारी गांठ रही विधायक अंबा प्रसाद उभरती नारी शक्ति का प्रतीक तो है ही, आधी आबादी को पूरी जिम्मेदारी देने की आवाज भी बुलंद करती नजर आ रही है। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। रांची रेलवे स्टेशन की कमान महिला रेल कर्मचारियों के हाथ में रही तो महिला लोको पायलटों की टीम ने रांची टोरी एक्सप्रेस को मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लिया। इंजन की कमान संभाल रही महिला लोको पायलट के लीवर खींचते ही रेल यात्रियों से भरी रांची टोरी एक्सप्रेस हॉर्न बजाते हुए रांची रेलवे स्टेशन से अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई। इंजन से लेकर एक एक बोगी और पूरे ट्रेन का कंट्रोल महिला रेल कर्मचारियों के हाथ में रहा तो ट्रेन की हिफाजत महिला आरपीएफ जवानों के हवाले रही, जो रास्ते भर रेल यात्रियों की सुरक्षा का जायजा लेती दिखी। तो आत्मविश्वास से लबरेज दोनों महिला लोको पायलटों ने रांची से लेकर टोरी तक के सफर के दौरान पूरी ट्रेन को संभाले रखा। ये तो हम लोगों की रोज की ही ड्यूटी है। हम लोग का तो ट्रेनिंग ही इस चीज़ का मिला है कि हमें गाड़ी ही चलाना है, इसलिए हम इसे बहुत ही अच्छे से करते हैं और करते चले आ रहे हैं। सभी महिलाओं को कहूँगी कि वे अपने में आत्मविश्वास रखें, आत्मनिर्भर बने और सचमुच में कोई भी काम कठिन नहीं है, करने चाहे तो सब कुछ संभव है। उसी को बोलेंगे और भी ज़्यादा मेहनत करे, लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है, तो आज कभी लड़कों से कम ना समझे, हम लड़कों से बराबर है, हम सब कम कर रहे हैं और करते रहेंगे। महिलाएं हर क्षेत्र में पूरी तरह कैपेबल हैं और वो खुद से बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर सकती हैं और ये दिन स्पेशली उनके पावर को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये एफर्ट लगाया गया है। रांची लोहरदगा ट्रेन की कमान तो महिला लोको पायलटों ने संभाला ही। रांची रेलवे स्टेशन की साफ सफाई से लेकर टिकट काउंटर, टिकट चेकिंग और सुरक्षा से लेकर हर मोर्चे पर महिला रेल कर्मचारियों का ही बोलबाला रहा। ब्लू वर्दी पहने महिला टीटी ने टिकट चेकिंग की जिम्मेदारी संभाली तो खाकी वर्दी से लैस महिला आरपीएफ जवान सुरक्षा में मुस्तैद नजर आई। इसमें हमारा लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड, आरपीएफ के सभी महिलाएं हैं और रांची जो स्टेशन है इसका भी संचालन आज पूर्ण रूप में महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। रांची से टोरी ट्रेन को कम्प्लीटली महिलाएं आज मैन कर रही हैं, उसमें लोको पायलट, टीटी, आरपीएफ, गार्ड तमाम महिलाएं हैं। साथ ही रांची स्टेशन जो कि एक पूरे झारखंड का एक अग्रणी स्टेशन और स्टेट कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, आज के डेट में सारी महिलाएं कर्मचारी यहाँ लगाया गया, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, बुकिंग ऑफिस हो, इंक्वायरी ऑफिस हो, आरपीएफ पोस्ट हो। सचमुच महिला शक्ति का कोई जवाब नहीं है। ट्रेन संचालन से लेकर रेलवे स्टेशन और हर मोर्चे की जिम्मेदारी बखूबी संभालकर इन महिला कर्मचारियों ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और महिला दिवस को धनबाद रेल मंडल प्रबंधन भी खास अंदाज में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर धनबाद रेलवे स्टेशन को आधी आबादी के हवाले किया गया। इन्हीं के इशारे पर रेलगाड़ियों का परिचालन हो रहा है। महिलाएं अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल रही हैं। रेलवे के कंट्रोल रूम में सिर्फ महिला रेल कर्मचारी ड्यूटी कर रही हैं। रूट रिले इंटरलॉकिंग बिल्डिंग में भी महिला स्टेशन मास्टर को ही ट्रेनों को ग्रीन और रेड सिग्नल दिखाने की जिम्मेदारी दी गई है। जनरल टिकट घर की सभी खिड़कियों पर महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी महिला आरपीएफ अधिकारी और बटालियन के जिम्मे है। मकसद यही होता है कि हम अपने बेटियों को प्रमोट करें, बेटी को आगे बढ़ाएं और वो नीचे वाली पीढ़ी जो है आगे वाला पीढ़ी से इंस्पायर्ड हो और इंस्पायर्ड होके और वो अपना काम करे और समाज में एक सम्मानजनक जिंदगी जिए और समाज का अपना भागीदारी निभाए। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य सचिव के साथ रेजिडेंट डॉक्टरों की बातचीत विफल हो गई, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार जारी रखने का ऐलान किया है। नेपाल हाउस में स्वास्थ्य सचिव के सोन के साथ डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना को लेकर कार्य बहिष्कार वापस लेने का आग्रह किया। साथ ही लंबित वेतन की फाइल फाइनेंस विभाग को भेजने की बात कही।
लेकिन डॉक्टर निश्चित टाइम देने की मांग कर रहे थे। हेल्थ सेक्रेटरी के सोन सर के साथ हमारी मीटिंग हुई, लेकिन जो बात हुई वो संतोषजनक नहीं थी। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने और यहाँ के जेडीए और बाकी जितने भी 6 मेडिकल कॉलेज है पूरे झारखंड के, उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि कल से ओपीडी सेवा अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेगी। और अगर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है देन फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग चेंज करेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। चतरा में प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर रघुवंश गंझू उर्फ चिरेतन और 1 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर लक्ष्मण गंझू उर्फ पत्थर ने हथियार के साथ सरेंडर कर दिया। एसपी ऑफिस में डीसी, एसपी, सीआरपीएफ की 190वीं बटालियन के कमांडेंट और एसडीपीओ के सामने दोनों नक्सलियों ने सरेंडर किया। इस मौके पर जोनल कमांडर रघुवंश ने .303 की बोर की 1 राइफल, मैगजीन और 8 mm के 200 राउंड जिंदा कारतूस पुलिस को सौंपे। वहीं नक्सली लक्ष्मण उर्फ पत्थर ने 1 SLR 145 राउंड जिंदा कारतूस, 3 SLR मैगजीन वर्दी के साथ सरेंडर किया। बचाने के ख्याल से, सुरक्षा के ख्याल से आ गए। हमारे पास तो उस टाइप से समस्या था या नहीं तो हमारे पास उस टाइप के ज्ञान नहीं था कि हम जाकर के गलत जगह पर फंस गए और आज हम सही जगह पर आ चुके हैं। गलत तो नक्सली हथियार उठा लिए थे तो गलत नहीं। संदेश में देना चाहेंगे कि इसी राह में सभी भटके लोग आ जाए। हम लोग चाहते हैं कि अब संगठन कोई पार्टी सार्टी नहीं चलेगा, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार के मुख्य धारा में लौटे और जो भी हमारे जो भटके हुए साथी जो अभी हैं उन लोगों को चाहते हैं कि ये सरकार के नीति में सम्मिलित। चतरा में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने करीब 3 लाख रुपए की कीमत के 10 किलो अफीम की खेप भी जब्त की है। वाहन चेकिंग के दौरान राजपुर थाना पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली। तो चेकिंग करने के दौरान में एक मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया दौड़ा करके, जब उनके पास से लगभग 10 किलोग्राम अफीम की बरामदगी की गई है और साथ ही एक मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है। बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी ने आज रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। शर्मन जोशी की फिल्म फौजी कॉलिंग की शूटिंग झारखंड में हुई है। कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन अब लॉकडाउन में मिली छूट के बाद आगामी 12 मार्च को फिल्म रिलीज होगी। झारखंड के एक वीर सपूत पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग झारखंड के दशम फॉल, बुंडू और पतरातू के कई इलाकों में हुई है। एक्टर शर्मन जोशी ने बताया कि फिल्म शहीद फौजी के परिवार की कुर्बानी और बलिदान की कहानी है। वहीं अभिनेत्री विदिशा बाग ने कहा कि मेरी मां चक्रधरपुर की रहने वाली हैं और ये रियल घटना से प्रेरित फिल्म है जिसे झारखंड में शूट किया गया। झारखंड के वीर शहीद के को समर्पित है और पूरी टीम उनकी हमारे से इस बात को लोगों ने आग्रह किया है और मैं इसको देखता हूं और ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। लोग जाने माने कि एक परिवार का बलिदान, उनकी जो कुर्बानी होती है वो एक सोल्जर के बराबर की ही होती है और ये हम सबको मतलब हम सब जाने इस बारे में और एक शहीद सोल्जर के परिवार को कभी ऐसा ना लगे कि वो अकेले हैं। मेरी माँ झारखंड से है, चक्रधरपुर से, तो मुझे झारखंड आना था और 2019 में हमने फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की और फिल्म हम लोगों ने 2020 में कंप्लीट कर लिए थे। एक बहुत ही इमोशनल सफ़र है हम सब के लिए। मैं एक फौजी की बीवी का मैं किरदार निभा रही हूँ।
हम हमेशा फौजियों के बारे में बात करते हैं, उनके बलिदान के बारे में, उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में, वो किस तरीके से बॉर्डर पे डटे रहते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, हर चीज़ की बात करते हैं। बट उनके पीछे एक फैमिली है जिसका सपोर्ट एक फ़ौजी को मिलता है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये एक रियल घटना से प्रेरित है जो इस झारखंड में ही हुआ था। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।